तो गाइज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू करंट अफेयर सीरीज। तो हम डिस्कस करते हैं कि जैसे साल स्टार्ट नहीं होती है लेकिन न्यू लॉ, न्यू रील, न्यू बिल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हम एक बिल के साथ आए जो आई थिंक 2 दिन पहले हुआ है, 2 लॉन्च हुआ है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से आया है और इट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। इलाज निकाला है कि डिस्क्रिमिनेशन का क्या इलाज है। सो न्यू लॉ इज कमिंग, दैट्स यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, जो कि इसका नोटिफिकेशन नोटिफाइड आया था ट्यूसडे को, राइट। तो दैट द इशू वी आर डिस्कसिंग। सो व्हाट द थिंग, की पॉइंट्स इन द न्यू लॉ जो न्यू रूल आया आज, इसके की पॉइंट्स क्या हैं? तो की पॉइंट सिंपल, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसकी जो डेफिनेशन है वो एक्सपेंड की गई है। तो उसमें क्या इंक्लूड किया गया है वो देखेंगे हम। तो इसमें बोला गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उसमें इंक्लूड होगा ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट अगेंस्ट एसटी, एससी एंड ओबीसी। ओबीसी में को इसमें ऐड कर दिया गया है इस बार, पहले नहीं थी, एससी एसटी चलता था ओनली, इस बार ओबीसी को ऐड कर दिया गया है। सेकंड थिंग इज दैट डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, इसमें बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अनफेयर, बाइस्ड एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट, जो कि किसके बेसिस पे? इट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ट्राइब, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस, इसके बेसिस पे। अनदर पॉइंट बोला गया है कि अगर इनके बेसिस पे कोई एक्शन होता है जो कि हर्ट इक्वलिटी ऑन द एजुकेशन और डिग्निटी को हर्ट करता है, जैसे एक्सक्लूजन, लिमिटेशन एंड प्रीफरेंसेस। सो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इसमें जो जिक्र किया गया है, मतलब चर्चा की गई है। अब इक्विटी कमेटी है क्या एक्चुअली? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इक्विटी कमेटी। इसमें बोला गया ना कि प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। तो इक्विटी कमेटी क्या होता है? इट्स एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मस्ट हैव ए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, EOC, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। सो हायर एजुकेशन में पर्टिकुलरली उसमें पर्टिकुलर एक EOC होना अनिवार्य है। अब EOC में क्या होगा? इट्स इक्विटी कमेटी। सो इसमें कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे? इसमें SC, ST, OBC वाले होंगे। सेकंड इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी होते हैं। तीसरा वोमेन्स भी ऐड होंगी इसमें। सो द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन का हेड है वो चेयरमैन होगा इस कमेटी का चेयरमैन होगा। तो साल में 2 बार ये इन्फॉर्म करेगी और हर 6 महीने, बोल सकते हैं कि हर 6 महीने में रिपोर्ट करेगी कि व्हाट द एक्चुअल रिपोर्ट इन दैट कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड व्हाट एवर इट इज, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि मॉनिटरिंग, व्हाट द मॉनिटरिंग केस, मॉनिटर कौन करेगा इसे? तो UGC विल मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन इन दिस UGC यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट रेगुलेशन। तो ये इसे क्या कहते हैं, उसे मॉनिटर करेगी, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी को सेटअप किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि इसमें आएंगे रिप्रेजेंटेशन आएंगे जिसमें प्रोफेशनल काउंसिल एंड कमीशंस के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चेंज किए गए हैं वो देखेंगे कि ड्राफ्टिंग साइड में इसमें बोला है कि ओबीसी को इसमें एज ए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में ऐड किया गया है ओबीसी को। एंड अनदर थिंग इज प्रोविजन अगेंस्ट द फॉल कंप्लेंट, जो गलत कंप्लेंट, फॉल्स कंप्लेंट जो लगाएंगे तो उस पर क्या किया जाएगा? उस पर जो चार्ज किया जाएगा, उस पर क्या किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा, ड्राफ्ट अ चार्ज, अ फाइन किया जाएगा, जिसमें इंक्लूड होता है फेयरनेस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी। अगर इक्वलिटी नहीं मिल रही है, फेयरनेस नहीं हो रहा है, डिग्निटी नहीं मिल रही है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन की लाइन में आएगा। सो दिस इज अ न्यू थिंग। आई डोंट नो कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन आई थिंक न्यू बिल आया है न्यू ईयर पे, 1 जनवरी पे, तो इम्प्लीमेंटेशन तो होगा ही। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गॉट इट अ पॉइंट। Yeah.